So, hello and welcome everyone to my YouTube channel. This one is Himanshu Mishra and today we are going to start a new chapter of Geography class 10th, that is resource and development. In this video, we know about resources and development in very much less time. So, let's friends start. So, we start with the definition of resource. कि रिसोर्स क्या होता है। तो आप एक काम कीजिए, वो सारी चीज़ें जो आप अभी अपने अगल बगल या फिर अपने इन्वायरमेंट में देख रहे हैं वो क्या है, रिसोर्स। वो सारी चीज़ें जो आप अपने गल इन्वायरमेंट में देख रहे हैं दैट्स इज रिसोर्स। ऐसी वो चीज़ जो कि हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करती हो। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट विच कैन यूज टू सेटिस्फाई नीड प्रोवाइडेड टेक्नोलॉजिकली एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, ये होते हैं हमारे रिसोर्सेज। बात करते हैं कि रिसोर्सेज के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो रिसोर्सेज के टाइप्स को 4 बेसिस पे बांटा गया है। पहला है हमारा बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब वो कहाँ से आए। तो ओरिजिन के बेसिस पे उनको 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट इज़ बायोटिक एंड सेकंड इज़ एबायोटिक। बायोटिक आप वर्ड से ही समझिए, बायो मतलब कि जिसमें लाइफ हो, बायोटिक रिसोर्स मतलब कि वो सारी रिसोर्सेज जो कि हमें बायोस्फीयर से मिले और जिनमें क्या हो, लाइफ हो। अगर इसके एग्जांपल की बात करें दोस्तों, यहाँ तक कि हम ह्यूमन बींग्स और जितने भी फ्लोरा और फौना है, एनिमल और प्लांट्स, वो सभी इस कैटेगरी में आते हैं। एबायोटिक रिसोर्स की बात करें तो वो सारी चीज़ें जो कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स से मिल करके बनी हुई हैं। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं जैसे कि रॉक है हमारा, सॉइल है, वाटर है, फॉरेस्ट है, ये सब क्या हो जाएंगे, एबायोटिक रिसोर्सेज। अब अपने अगले टाइप पे चलते हैं, टाइप 2। दूसरा है दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी कहने का मतलब उसके ख़त्म होने के बेसिस पे। तो ख़त्म होने के बेसिस पे रिसोर्सेज को 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट इज रिन्यूएबल एंड सेकंड इज नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल के वर्ड से आपको पता चला डेट कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस, जिसको फिर से बनाया जा सकता है, जैसे हमारे सोलर एनर्जी या फिर वाइंड एनर्जी। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करें तो वैसे रिसोर्स जिनको कि हम रिन्यू नहीं कर सकते, ठीक उसका उल्टा। और ये जो रिसोर्सेज होते हैं इनमें यह खास बात होती है कि इनको बनने में बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम लगता है, लगभग 1K ईयर्स, हज़ारों साल लग जाते हैं इनको बनने में। अगर इनके एग्जांपल की बात करें तो आपको पता ही है, कोल, फॉसिल फ्यूल्स, जितने भी पेट्रोलियम है, ये सब क्या होते हैं, हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। इनको हम फिर से क्रिएट नहीं कर सकते एक बार यूज करने के बाद। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट इज़ आवर ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, मतलब कि हक के आधार पे। हक के आधार पे जो हमारा रिसोर्स है उसे 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट इज़ आवर इंडिविजिबल, सेकंड इज़ कम्युनिटी ओन्ड एंड थर्ड इज़ नेशनल रिसोर्स एंड फोर्थ इज़ इंटरनेशनल रिसोर्स। ध्यान से समझिएगा, काफ़ी सिंपल में। इंडिविजिबल वर्ड से समझिए, इंडिविजिबल। तो इंडिविजिबल कहने का मतलब जिस पे कि हमारा प्राइवेटली अधिकार हो, जैसे कि हमारा जो पैस्चर लैंड है जिस पे हम खेती करते हैं, या फिर हमारा जो पर्सनल फील्ड है वो, या फिर हमारा घर भी जो है वो क्या है, हमारा प्राइवेट रिसोर्स, इंडिविजिबल रिसोर्स में वो आते हैं। कम्युनिटी ओन मतलब, कम्युनिटी मतलब एक पूरे समुदाय का उस पर हक हो, डेट एक्सेसिबल टू अ कम्युनिटी। तो इसमें एग्जांपल्स में अगर बात करें तो आप खुद से समझ जाइए, पार्क्स हो जाएंगे या फिर ग्रेजिंग ग्राउंड, जिसपे कि सबका अधिकार होता है। पार्क्स में सारे लोग जाते हैं, ग्रेजिंग ग्राउंड में सभी लोग अपने गाय, भैंस, बकरियाँ चराते हैं। नेशनल रिसोर्स की बात करें तो सारे रिसोर्स जो कि एक नेशन, एक कंट्री से बिलोंग करते हैं, दैट्स इज़ अ नेशनल रिसोर्स। एक कंट्री के पास दोस्तों एक चीज़ बता दूं कि एक कंट्री के पास लीगल पावर होता है एक्वायर, क्या एक्वायर करने के लिए, आपके इंडिविजिबल रिसोर्स को, आपके प्राइवेट रिसोर्स को नेशनल रिसोर्स जो है वो एक्वायर कर सकती है, एक कंट्री एक्वायर कर सकती है। अगर आपका कोई खेत है, अगर खेत से रोड बनाना है तो जो कंट्री है, जो कंट्री की गवर्नमेंट है, वो आपके खेत को एक्सेस कर सकती है। अगली बारी आती है दोस्तों इंटरनेशनल रिसोर्स की, कि ये इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होता है। तो सारे रिसोर्स जो कि एक सिंगल कंट्री द्वारा ओन नहीं किए जाते, कोई भी सिंगल कंट्री द्वारा ओन नहीं किए जाते, जैसे कि हमारा मून। मून कहने का मतलब कि अगर अमेरिका मून पे सबसे पहले गया था तो अमेरिका यह नहीं कह सकता कि मून उसका है। मून पे सबका अधिकार है। मार्स, मार्स पे सबका अधिकार है।
और जहाँ तक की बात करें अगर हम लोग हमारे ओशंस की, ये जो हमारे ओशंस हैं, तो ओशंस पे कुछ लिमिट तक के बाद, कुछ बाउंड्री लाइन के बाद किसी का भी उस पर अधिकार नहीं है, जिसको कि हम लोग इंटरनेशनल वाटर्स भी कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि इंडिया का ये जो पेनिनसुलर भाग है, ये जो इंडियन ओशन का ये जो हमारा जहाँ तक एरिया है, ये लगभग है 12 नॉटिक मिल्स। 12 नॉटिक मिल्स 12 नॉटिक मिल्स कहने का मतलब दोस्तों 19.2 किलोमीटर्स। 12 नॉटिक मिल्स, यहाँ तक हमारा इंडिया का, इंडियन ओशन का हमारा एक्सटेंट है इंडिया के लिए। अगले बेसिस पे चलते हैं दोस्तों हम लोग। दैट्स इज़ आवर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट, स्टेटस और डेवलपमेंट के बेसिस पे। तो इसमें आते हैं हमारे पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलपमेंट रिसोर्स एंड स्टॉक रिसोर्स एंड रिजर्व रिसोर्स। तो हमारा जो पोटेंशियल रिसोर्स होता है, जो कि एक रीजन में फाउंड किया जाता है, किसी एक खास रीजन में फाउंड किया जाता है, लेकिन उसे यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, उसे यूज नहीं किया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो जैसे राजस्थान और गुजरात साइड में बहुत सारा अमाउंट में सोलर और विंड एनर्जी है, क्योंकि लेकिन उसको प्रॉपरली टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसको उतने अच्छे तरीके से यूज किया जा सके। दूसरा है दोस्तों हमारा डेवलप्ड रिसोर्सेज। अब डेवलप्ड मतलब वर्ड से ही मतलब निकल रहा है, वैसे रिसोर्सेज जिनको कि टेस्ट किया गया हो, क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से उनका डिटरमाइंड किया गया हो, सबके बारे में पता हो कि हाँ ये इतने अमाउंट में है और इसको इस तरह से यूज करना है, उनका यूटिलाइजेशन किया जाता है। थर्ड है हमारा दोस्तों स्टॉक रिसोर्सेज। ये स्टॉक रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ दोस्तों। जैसे कि एक वाटर है हमारा, वाटर जो है वो 2 कंपाउंड से मिलकर के बना हुआ है, जो कि हमारा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग एक काफ़ी रिच सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम लोग इसको यूज़ करें। तो है हमारे सामने वो रिसोर्स है, लेकिन हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको यूज़ कर पाएँ। दैट्स इज़ आवर स्टॉक रिसोर्सेज। अगला है हमारा रिजर्व रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो इसके मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कोई रिवर का वाटर है जिसको कि यूज़ किया जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाने में प्रेजेंट में, लेकिन वो लिमिटेड एक्सटेंट तक, अभी बहुत ज़्यादा कम पैमाने पे। लेकिन जो फ्यूचर आने वाला है उसमें जो डैम्स का यूज है बहुत ज़्यादा होगा, तो हमारे फ्यूचर में आने वाले समय के लिए उसको यूज करने के लिए रखा गया है। डेट्स इज़ आवर रिजर्व रिसोर्सेज। तो दोस्तों यही था हमारा सारे बेसिस रिसोर्सेज के टाइप्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज को डेवलप करना क्यों ज़रूरी है। तो उससे पहले कुछ प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं कि आजकल प्रॉब्लम्स क्या हो रहे हैं। तो डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम इंसान रिसोर्सेज की इतनी जल्दी खपत कर रहे हैं जैसे वो हमारे चाचा का माल हो। तो भैया वो चाचा का तो माल है नहीं, वो तो ख़त्म होगा ही यूज करेंगे तो। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू लैंड्स। कुछ ही जगह पे, जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्स है तो वहाँ पे हाल ही नहीं है, यहाँ पे है तो वहाँ पे है ही नहीं। और तीसरा है हमारा इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लोशन ऑफ रिसोर्स, मतलब जो अमीर है उसके पास ज़्यादा रिसोर्स है, जो गरीब है उसके पास कुछ नहीं है। कुछ ऐसे ही इसी की वजह से हमारा जो है पुअर और रिच के बीच और फासला बढ़ते जाता है। दोस्तों 1992 में 10 कंट्री के हेड्स एक जगह मीटिंग किए थे, जो कि था रियो डे जेनेरियो अर्थ समिट, जिसको कि हम लोग इस नाम से जानते हैं, जो कि रियो ब्राज़ील। अगर आपने एंग्री बर्ड्स मूवी देखी होगी तो आपने रियो का नाम जरूर सुना होगा। तो एक ब्राज़ील में एक जगह पे मीटिंग किया गया था अर्थ के भलाई के बारे में, और यहाँ पे से एक निकला था एजेंडा 21, जिस हिसाब से कि जो रिसोर्सेज हैं उनका इक्वल और स्पेसिफिक और लिमिट अमाउंट में यूज़ किया जाए, ये था ये। तो फ्रेंड्स अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि व्हाट इज़ द प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज इन इंडिया के बारे में बात करेंगे कि इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे है, क्या है, और उसके बारे में बाद हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल्स, भारत में किस तरह के सॉइल्स हैं, लैंड का रिसोर्स क्या क्या है, और सस्टेनेबल मैनेजमेंट जानेंगे। धन्यवाद।